उखड़ते पहाड़, नदियों में जल समाधि लेते घर, डूबते गांव और शहर, ये बाढ़ के प्रचंड प्रहार की अंतहीन दास्तान है। शहरों में गाड़ियां डूब रही हैं, पॉश सोसाइटियों में नाव चल रही है। ये कुदरत के महाविनाश की हकीकत है। शहर शहर बर्बादी की ये तस्वीरें जल प्रलय सा खौफ पैदा कर रही हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। लहरों का वेग घर, मकान, पहाड़ सब बहा ले जाने पर आमादा है। चंबा चमोली से गोवा तक, यूपी बिहार से दिल्ली तक मौत का दरिया बह रहा है। कब कहां सड़क धंस जाए, कब कोई मकान जमींदोज हो जाए, कहां पहाड़ फट जाए, कोई नहीं जानता। लैंडस्लाइड का एक और खौफनाक वीडियो आया है हिमाचल प्रदेश के चंबा से। यहां हाईवे पर अचानक से पहाड़ का बड़ा हिस्सा आ गिरा। बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ मलबा अचानक हाईवे पर आने लगा। धूल और धुएं का गुबार फैल गया। कुदरत के इस प्रचंड वार को देखकर सड़क से गुजरने वाले लोग खौफ में आ गए। राहत की बात यह रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ। मानसून के सीजन में पहाड़ों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। दो दिनों में मानसून के डायनामाइट अटैक की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बुधवार को उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम हाईवे के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ था। अचानक पहाड़ दरक गया और उसका बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने लगा। हर ओर धूल का गुबार फैल गया। दोनों तस्वीरें देखकर पल भर के लिए ऐसा लग रहा है कि पहाड़ को कोई डायनामाइट से उड़ा रहा हो। 10 सेकंड में ट्रक गायब। गोवा में भी मानसून की वजह से आफत आई हुई है। तस्वीरें गोवा के चोरला घाट की हैं। यहाँ सड़क की मिट्टी ढहने से पहले तो ये ट्रक फंस गया, फिर जब बुलडोजर से उसे निकालने की कोशिश की गई तो सड़क किनारे की जमीन धंस गई और लॉरी सीधे खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि ड्राइवर पहले ही ट्रक के बाहर आ चुका था। कई फीट पानी में एक स्कूल बस फंसी हुई है। बस में सवार बच्चे मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। बच्चों की मदद की गुहार वाली ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से सामने आई है। यहाँ भारी बारिश के बाद सड़क पर कई फीट पानी भर गया। बच्चों को स्कूल ले जा रही बस इस पानी में फंस गई। घंटों बच्चे लोगों से मदद मांगते रहे। यूपी के लखीमपुर में तो हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांवों में कमर तक पानी बह रहा है। सड़कें गायब हो चुकी हैं। पानी का सैलाब जब उमड़ता है तो जिंदगी ठहर जाती है। लखीमपुर का घाघरा इलाका, जिसे शारदा कहा जाता है, शारदा नदी में पानी बढ़ा क्योंकि नेपाल से पानी छोड़ा गया। और आप देखिए हालत ये है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आगे जहां पर खड़ा हूँ वो सड़क है। आपको सड़क दूर दूर तक नजर नहीं आएगी क्योंकि दोनों तरफ से पुल के ऊपर से नदी बह रही है। वैसे जो उस पार के गाँव हैं वो पूरे पानी की चपेट में आ गए हैं। हालत नाव से समझी जा सकती है कि लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर चल निकले हैं। बीते करीब 3 दिनों से ये बाढ़ के हालात बने हैं। प्रशासन की ओर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग अपना घर बार छोड़कर रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर हैं। आने जाने के लिए नाव के सिवा कोई चारा नहीं रह गया। आसरा यही पतवार है। इसी पतवार के इर्द गिर्द जिंदगी सिमट कर रह गई है। मंगलीपुरवा गांव की, सदर के बाकी हिस्से जहां पर बाढ़ आई है उन गांव वालों की। सुबह नाव के जरिए शहर जाना और लौटकर मजदूरी करके फिर वापस इसी पतवार के सहारे घर को चले आना।
पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, दिक्कतें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि जलस्तर बढ़ेगा तो गांव में जो पानी है वो जो पहले तल को चपेट में ले गया है वो और ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में दिक्कत ये होगी कि जानवर कहाँ ले जाए। पानी में फंसने के चलते जानवर बाहर ले नहीं जा पाए, क्योंकि नाव में जानवर आ नहीं सकते, सामान भी शिफ्ट नहीं कर पाए। मजबूरी में गांव को ही ठिकाना बनाना पड़ा। कुछ लोग थे जिनके पास सामान कम था, वो वापस ऊंची जगहों पर चले गए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर पानी बढ़ा तो कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। पीलीभीत में देवा नदी के प्रकोप से जनता त्रस्त है। जिधर भी नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। हालत ये है कि हाईवे पर पानी का कब्जा है। ये हाईवे है, ऐसा लग रहा है कि मानो नदी बह रही हो। आने जाने के लिए ट्रैक्टर और बोट का ही सहारा रह गया है। देखिए किस तरह से यहाँ बोट और ट्रैक्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हुई है। शाहजहांपुर में भी बारिश और उसके बाद बाढ़ की मार से लोग परेशान हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गंगा, रामगंगा, खन्नौद नदियां उफान पर हैं। स्थिति लगातार बिगड़ता देख सरकारी मशीनरी एक्टिव हो चुकी है। रेस्क्यू टीम के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यूपी में बाढ़ के हालात पर लगातार सीएम योगी की नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एरियल सर्वे के जरिए बाढ़ के हालात की समीक्षा कर रहे हैं। श्रावस्ती में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामान भी बांटे। 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। नहर का किनारा टूट चुका है और पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में जा रहा है। तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ मुनक नहर टूटने से हड़कंप मच गया। बवाना और आसपास के जेजे कॉलोनी में सैलाब की एंट्री हो चुकी है। सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। लोग पानी से खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बवाना जेजे कॉलोनी में रहता हूँ और ये क्या कहते हैं, आपका नहर जो है फूट चुकी है, काफी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, कब हुआ ये? ये रात के 1 बजे से 12 साढ़े 12 के बीच में हुआ है ये सारे काम। प्रशासन आई थी? हाँ, एकदम कोई भी नहीं आया। रात में कोई नहीं आया, दिन में आया है। जो है नहर अभी तक बंद नहीं हुई है। पानी कॉलोनी के अंदर भर चुक जा रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार नहर के बांध को जल्द से जल्द रिपेयर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। दिल्ली के बवाना में जेजे कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न है। वजह यह है कि मुनक नहर का बांध टूट गया और मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहां पर बांध टूटा है। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपके सामने से है। देखिए, ये एक मुनक नहर है जो हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए। जहां से हरियाणा का पानी दिल्ली की तरफ आता है वो ये कड़ी है, वो ये नहर है और इसका नाम है मुनक नहर। और आप तस्वीर देखिए, यहीं से करीब मैं समझू कि करीब 100 फुट की पूरा बांध टूटा है, कमजोर है। मिट्टी देखिए पूरी तरीके से, और इसी भाव की वजह से पानी जो है पूरे जेजे कॉलोनी के अंदर हुआ, जिसमें JK, LM और F ब्लॉक पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। हालांकि ये जब कमजोर था, यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ के जो लोग रह रहे थे कि यहाँ पर पानी की चोरी भी होती थी। प्रशासन को कई बार उन्होंने बताया भी, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। मध्य प्रदेश के कटनी में भी भारी बारिश नगर निगम के दावों की पोल खोल रही है। बरसात की वजह से सड़क धंस गई और कार हादसे का शिकार हो गई।
सड़कों पर हर ओर पानी भर चुका है। रोड के किनारे खड़े टू व्हीलर पानी में डूब चुके हैं। वीडियो हरियाणा के पंचकुला का है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर पानी के बीच से ट्रक निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वाटर लेवल बढ़ गया और ट्रक वहीं फंस गया। बाद में आसपास के लोगों ने रस्सी की मदद से ड्राइवर को बचाया, लेकिन उफनती नदी के बीच ट्रक को बाहर नहीं निकाला जा सका। एक और रेस्क्यू टीम देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की जिंदगी बचाने में लगी है। तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। गुजरात के अमरेली में एक शख्स पानी के बीच मस्ती करता दिख रहा है। लोग उसे कह रहे हैं कि किनारे आ जाए, लेकिन ये नहीं मानता। मानसून में ऐसी लापरवाही या मस्ती जान पर भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गोवा, महाराष्ट्र शामिल हैं। इसके अलावा तूफान और बिजली गिरने का भी अनुमान है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.